दोस्तों, अमेरिका और रशिया के बीच में साइन की गई न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो गई है। ये ट्रीटी 2010 में साइन की गई थी और 2011 में लागू हुई। इसकी अवधि 10 साल थी। 2021 में इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया और अब 2026 में ये एक्सपायर हो गई है। कोल्ड वॉर के बाद ये आखिरी बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल ट्रीटी थी। ये विश्व की 2 सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स रशिया और अमेरिका को अंधाधुंध न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने से रोकती थी। इस ट्रीटी के तहत दोनों देश मैक्सिमम 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात रख सकते थे। एक लिमिट तय कर दी गई थी। साथ ही अमेरिका और रशिया एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट कर सकते थे, जिससे यह इंश्योर किया जाता था कि दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर देश चोरी छिपे हथियार तैयार न करे। अब इस ट्रीटी के एंड होने का मतलब है कि अमेरिका और रशिया जितने चाहें उतने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर सकते हैं। अब कोई लीगल सीलिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। यानी इस वक्त विश्व एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बहुत ही गलत समय में यह ट्रीटी एक्सपायर हुई है। न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का खतरा दशकों में सबसे ज्यादा इस समय पर है। यूक्रेन वॉर चल रहा है, अमेरिका और रशिया के संबंध काफी खराब हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो जरा सा भी मिस कैलकुलेशन न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकती है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 1 साल के वॉलंटरी एक्सटेंशन का ऑफर दिया था। साथ ही रशिया का कहना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बना रहेगा। हालांकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के एंड होने से अब रशिया कानूनी रूप से बाध्य नहीं है और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख ढीला है। उनका कहना है कि अगर ये ट्रीटी खत्म होती है तो हम एक बेहतर अग्रीमेंट कर लेंगे। उनकी डिमांड है कि एक नई ट्रीटी साइन की जानी चाहिए, जिसमें रशिया और अमेरिका के अलावा चाइना को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस डिमांड को चाइना ने मना कर दिया है, क्योंकि चाइना का कहना है कि उसके पास लगभग 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि अमेरिका और रशिया के मुकाबले बहुत कम हैं। रशिया के पास विश्व में सबसे ज्यादा लगभग 5449 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। उसके पास लगभग 5277 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो चाइना ये नहीं चाहता है कि वो अमेरिका और रशिया के साथ एक समान ट्रीटी में शामिल हो। तो यहां से डेडलॉक पैदा होता है। जिस हिसाब से चीजें दिख रही हैं, एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरुआत होने का रास्ता खुल गया है। धीरे धीरे बाकी देश भी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने का बहाना ढूंढ सकते हैं। इससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। देश डेवलपमेंट के बजाय हथियारों पर ज्यादा खर्च करने लगेंगे। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बढ़ेगा। विश्व की 2 सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स पर कोई कानूनी सीमा नहीं बची। यानी दुनिया अब न्यूक्लियर रूल्स के बिना खड़ी है। तो एक जरा सी चूक से हालत बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी का खत्म होना केवल अमेरिका और रशिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व का सवाल है। तमाम एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि मानवता इतिहास की सबसे खतरनाक स्थिति के करीब है, क्योंकि भरोसे का ढांचा अब समाप्त हो गया है। ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए अब एक सिक्योरिटी डिलेमा उठ खड़ी होगी। अब न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने पर जब कोई बाध्यता ही नहीं है, तो एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को बढ़ाएगा। इससे दूसरा देश उसे हमले की तैयारी समझेगा, तो इससे दूसरा देश भी हथियार बढ़ाने लगेगा और इस प्रकार आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। नॉन न्यूक्लियर देश भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर पीछे नहीं रहेंगे और एक न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के एक्सपायर होने से नियम और समझौतों का सुरक्षा कवच समाप्त हो चुका है। और ऐसे समय में जब दुनिया भर में छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉक्सी वॉर्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक जरा सा गलत अनुमान एक छोटे युद्ध को न्यूक्लियर डायरेक्शन तक ले जा सकता है। क्योंकि नियम है नहीं, भरोसा खत्म होता जा रहा है, डायलॉग कमजोर है, तो जोखिम पहले से काफी ज्यादा है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स बिना किसी कानूनी रोक के खड़ी हैं। सीमित संख्या में मिसाइल्स और बॉम्बर्स रखने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सालाना ऑन साइट इंस्पेक्शंस का कोई प्रेशर नहीं है। डेटा शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी रखने की कोई बाध्यता नहीं है, वो भी ऐसे टाइम में जब नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज लगातार डेवलप हो रही हैं, हाइपरसोनिक वेपन्स बन चुके हैं। तो एक अनकंस्ट्रेंड न्यूक्लियर कंपटीशन का रिस्क बढ़ गया है। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अमेरिका और रशिया ने यह तय किया है कि वो हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग फिर से शुरू करेंगे। यह डायलॉग 2021 से बंद था। 4 साल के बाद पहली बार यह चैनल दोबारा से खुलने जा रहा है। यह फैसला अबू धाबी में हुई अमेरिका, रूस और यूक्रेन की ट्राइलेटरल टॉक्स के बाद लिया गया है। मिलिट्री जनरल्स के बीच में डायरेक्ट टॉक्स से गलतफहमी को प्रिवेंट किया जा सकता है और गलत कदम से किसी हादसे या टकराव को रोका जा सकता है। जब 2 दुश्मन देश बात नहीं करते, तब युद्ध की गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो अब यह अच्छी बात है कि रशिया और अमेरिका के बीच में सैन्य संपर्क दोबारा से जुड़ने जा रहा है।
क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल एस्केलेशन ना हो, इसलिए मिलिट्री कम्युनिकेशन की शुरुआत की जा रही है। यह चैनल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा और शांति की कोशिशों को सपोर्ट करेगा। अमेरिका और रशिया मिलकर दुनिया के 90% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। अगर इनके बीच में लिमिट तय नहीं की गई तो आर्म्स रेस तेज हो सकती है। गलतफहमी से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ सकता है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी लॉक की तरह थी। तो यदि विश्व में स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को कम करना है तो जल्द ही एक नई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को नेगोशिएट करना होगा और एक न्यूक्लियर लिमिट को सेट करना होगा।